नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। देश में भाजपा और आरएसएस के बीच सांठगांठ अब किसी से छुपी नहीं रही। ऐसे कई मौके आए जब लोगों को यह एहसास हुआ कि केंद्र में भाजपा और आरएसएस के गठबंधन की सरकार है, जिसकी वजह से अखिलेश यादव फिर से दोनों पर भर के नजर आए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सक्रियता पर सवाल उठाए। अखिलेश ने आरोप लगाया कि स्वयंसेवी संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों से मिल रही सहायता को आरएसएस अपना बताकर बांट रहा है। वहीं सपा प्रमुख ने संघ की कुटुंब शाखा पर भी सवाल उठाया कि आखिर लॉकडाउन में आरएसएस कुटुंब शाखा कैसे लगा रही है। जैसा कि इन दिनों चर्चा का बाजार गर्म है कि आरएसएस लॉकडाउन में कुटुंब शाखा लगाकर भाजपा के वोट बैंक को मजबूत कर रही है। अखिलेश ने पूछा कि क्या भाजपा की सरकार संघ के एजेंडे को बढ़ाने के लिए ही चुनी गई है। इसके साथ ही सपा प्रमुख ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार गरीबों की सूद नहीं ले रही है। सरकार को गरीबों के इलाज, उनके भोजन और आवास की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन जहां जनता कोरोना को हराने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं भाजपा सरकारें ईमानदारी से काम करने के बजाय राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। जिसके बाद अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार ने राजधानी में कई दुकानों को दवा, किराना आदि की सप्लाई करने के लिए विशेष पास जारी किए थे, लेकिन कई दुकानदारों ने जनता को राहत पहुंचाने की जगह अब अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए और फोन पर लोगों को भटकाते रहे या फिर सामानों के इतने महंगे दाम बताएं कि लोगों ने तौबा कर ली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी विशेष पास का इस्तेमाल शहर में घूमने फिरने में किया जाने लगा। अखिलेश ने कहा कि योगी सरकार के टीम 11 को टेस्टिंग का ब्यौरा भी बताना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि जहां जहां लॉकडाउन सख्ती से लागू है, वहां कोरोना केस दोगुने कैसे हो गए। इस तरह अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार का मॉडल उत्तर प्रदेश में फेल हो चुका है। वैसे जिस तरह से अखिलेश ने आरएसएस पर हमला करके उनका पोल खोला कि आरएसएस भाजपा की योजनाओं को अपना बनाकर परोस रही है, इसके बाद से आरएसएस मुंह छिपाती फिर रही होगी, क्योंकि इससे मोदी और मोहन भागवत के गुप्त समझौते से पर्दा उठ गया है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।